नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, जयपुर नगर निगम के चुनाव और चुनावों का घमासान और बागियों की बगावत और इन सब के बीच बनते बिगड़ते समीकरण। लेकिन आज एक मुख्य समीकरण की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसा कि आपको भी ये लगा होगा कि राजस्थान की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर एक कदावर नेता का नाम इन दिनों में अभी बहुत कम आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके नाम के बिना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी नहीं हो सकती। और जहां तक हमारे पास जानकारी है, महारानी यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में नहीं हैं। नवरात्रा का उत्सव चल रहा है और वो अपने इष्ट कुल देवी की पूजा में राजस्थान से बाहर व्यस्त हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और जैसा कि आपको मालूम है कि पार्टी में एक नहीं कई गुट समानांतर चलते हैं और एक गुट दूसरे गुट से आगे जाने की कोशिश में रहता है, पार्टी में और कार्यकर्ताओं में पकड़ बनाने की कोशिश में रहता है। इस वक्त जब वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में नहीं है, तो क्या उनके समर्थकों के साथ ये अन्याय हुआ है? और अगर यह अन्याय उनके समर्थकों के साथ हुआ है तो क्या महारानी चुप रहेगी? क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जयपुर में राजस्थान में महारानी का रुतबा इतना है जितना राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र भाई मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये कहा जाता हो कि उनके विरोध में खड़ा होने वाला फिर ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रहता, तो कुछ ऐसी ही बात राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए कही जाती है। और महारानी अपने अंदाज, अपने व्यवहार और अपने रुतबे की वजह से खासा चर्चित रही है, रहती है। अब सवाल यह है कि महारानी जब जयपुर में आएगी तब क्या होगा? तब क्या सवाल जवाब होंगे? तब क्या राजनीति कोई करवट लेगी? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बागियों की बगावत के कारण अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नगर निगम जयपुर के चुनाव में अपना स्कोर कार्ड ठीक करने में विफल रहा, तब फिर महारानी के तेवर कितने आक्रामक हो सकते हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं, और मौजूद प्रदेश नेतृत्व के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां आ सकती है। यद्यपि विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन राजनीति में कब कहां पासा पलट जाए और कब कहां क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल है। पर एक बात तो साफ है कि राजस्थान से दूर रहकर के भी महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी की पकड़ राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूरी बनी हुई है। अपुष्ट खबरें ये बता रही है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है और जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट के पक्के और सच्चे उम्मीदवार थे, उन तक महारानी का संदेश भी आया है, फोन कॉल्स भी आए हैं। अब पता नहीं कितनों ने पार्टी से बगावत नहीं की या कितनों ने की, यह नहीं बता सकते। लेकिन महारानी के फोन कॉल्स आने के बाद पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने उनकी बात को तवज्जो दी है। यानी प्रदेश कार्यकर्ता, प्रदेश नेतृत्व से जो रजामंद नहीं थे, जो उनकी बात नहीं मान रहे थे, शायद कहीं महारानी के एक फोन ने उन्हें आश्वस्त किया है। अब जब महारानी जयपुर में आती है तब किसकी खोज ली जाती है, किसकी खबर ली जाती है, और राजनीति फिर क्या करवट बदलती है।
और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग अभी प्रदेश नेतृत्व के साथ थे या संघ के करीब थे, वे लोग इनसे छिटक कर महारानी के खेमे में जा सकते हैं। और ये निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व के लिए अपने आप में बड़े झटके से कम नहीं होगा। अगर जयपुर नगर निगम और राजस्थान निगमों के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए तो प्रदेश नेतृत्व को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे सवाल जवाब होंगे और उस वक्त महारानी की राजनीति सिकंजा कसने वाली हो सकती है। चलिए, आज हमने राजनीति का विश्लेषण किया है। देखना यह है कि कल कितने बागी नाम वापस लेते हैं या फिर अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। देखना यह है कि कितने बागियों को प्रदेश नेतृत्व मनाने में कामयाब होता है या फिर ये बागी पार्टी नेतृत्व की नींद हराम कर देते हैं और गणित बिगाड़ देते हैं। जहां तक खबर है, दोनों पार्टियों में असंतुष्ट हैं, दोनों पार्टियों में बगावत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग बता रहे हैं कि मुश्किलें कुछ बड़ी है और चुनौतियां सामने खड़ी है। कल का दिन तय करेगा कि अब पार्टी के उम्मीदवारों को बगावती तेवरों का सामना कितना करना पड़ेगा। विपक्ष के साथ अगर बगावती तेवर भी विपक्ष में खड़े हो गए तो निश्चित रूप से पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ी तकलीफ होगी। आने वाले समय इस चुनाव के लिए और चुनाव परिणाम के लिए बड़े रोचक और रोमांचक होंगे और उसके बाद समीकरण बहुत कुछ बदल सकते हैं, ये भी लोग कयास लगा रहे हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। अब आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।